हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू जाने से पहले मैं दो बातें बता दूं कि पहला, फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरी तरह समझा रखा है, तो उसे पहले प्लीज देख लो क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा टफ होगा समझने में, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी कुछ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो पढ़ाई वाला जो रहता है ना हिसाब किताब की, और वीडियो अगर लंबी हो तो उसे देखने में ना थोड़ा बोरियत होता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि नीचे सेटिंग में स्पीड अप करने का ऑप्शन होता है वीडियो को ना और तेजी से चलाने का, ठीक है। उससे ये होगा कि मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उसकी थोड़ी आवाज थोड़ी स्पीड अप हो जाएगा बस, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को स्पीड अप करके देखो, ऐसे देखोगे तो तुम डेफिनेटली बोर होगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा बताया था कि जो भी डिजिट है या जो भी कुछ भी तुम्हें मैथमेटिक्स में मिलेगा उसे बस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तोड़ देना। यहाँ देखो एग्जांपल 16 को दो पार्ट में तोड़ दिया है और यहाँ नीचे एक और मैंने इसको और ज्यादा तोड़ दिया, जैसे कि 8 इंटू 2 अगर होगा, ठीक है, तो 8 दूनी 16 ही होता है, ठीक है। 8 को भी मैंने तोड़ दिया दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो वो भी वही है। तो बस इन्हें फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन यह है कि ब्रेकिंग एन एंटिटी इनटू ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब जो वर्ड आगे लगा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये समझने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम क्या है। देखो, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि हर वो नंबर, देखो डेफिनेशन बुक में यही लिखी हुई है कि हर वो नंबर जो डिविजिबल है, मतलब जिसे भागा दे सकते हैं इटसेल्फ और वन से। इटसेल्फ मतलब खुद से और वन से, ठीक है। तो देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 क्या, यहाँ पे डेफिनेशन यह है कि ऐसा नंबर, ठीक है, ले लिया 4, जिसका भागा सिर्फ खुद से जाए पूरी तरह और वन से जाए, ठीक है, वही प्राइम नंबर कहलाएगा और कोई सा भी नहीं। तो क्या 4 का खुद से तो देखो भागा चला जाएगा, 4 से तुम देखो खुद से का मतलब है 4 से ही दो, तो 4 से चला जाएगा, 4 वन जा 4, 4 ठीक है, तो 1 से चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और अगर मैं 1 से दूंगा तो 1 4 जा 4, तो इससे भी चला गया, ठीक है। तो ये तो हो जा रहा है, मगर क्या और भी ऐसा नंबर है जिससे पूरी तरह चला जाएगा? हाँ, एक और है, वो है 2। 2 से अगर मैं दूंगा तो 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। डेफिनेशन ये है कि खुद से ही जाए और वन से जाए, बाकी किसी से ना जाए, ठीक है। तो अब हम प्राइम नंबर का कोई लेते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए एग्जाम्पल में, ये 1 से 100 तक के बीच के नंबर हैं जो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो चलिए एक पिक करता हूं मैं, कोई सा भी, तुम कोई सा भी एक पिक कर लो, ठीक है। जैसे मैं 7 कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा और इसे तुम डिवाइड करो किसी भी नंबर से जिससे पूरी तरह चला जाए। डेफिनेशन प्राइम नंबर की यह है कि खुद से ही जाए और वन से जाए। तो खुद से और वन से तो सारे नंबर जाते हैं। खुद से का मतलब है 7 है, तो खुद का मतलब खुद से 7, तो 7 × 7, इससे तो चला ही जाएगा। कोई सा नंबर हो खुद से और वन से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मगर देखना यह है कि क्या किसी और से भी जाएगा पूरी तरह? नहीं। अब गवारों की भाषा में सिर्फ एक, मैं जो डेफिनेशन मानता हूं प्राइम नंबर की इजिली समझने के लिए, वो ये है कि हर वो नंबर जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आए, बाकी किसी में भी ना आए, ठीक है। पहाड़ा टेबल, ठीक है, हर वो नंबर जो खुद के ही पहाड़े में आए, बाकी किसी के भी ना आए। जैसे कि कोई सा भी पिक करो, 13 पिक कर लिया, ठीक है, तो 13 खुद के पहाड़े में आएगा, 13 × 1 = 13। और किसी के पहाड़े में तुम देख लो, 2 के पहाड़े में 13 आता है, 3 क्या आता है, 4 क्या आता है, 5 क्या आता है, किसी के आता है, किसी के भी नहीं आएगा 13। ये सब किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है, सिर्फ खुद के आते हैं। 2 को देख लो, 2 × 1 = 2, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 यहाँ पर, तो ये सब प्राइम नंबर है। तो ये हुआ सिंपल डेफिनेशन प्राइम नंबर की। तो अब
प्राइम नंबर का यूज क्या है। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है वो जानते हैं। तो यहां मैंने एक डेफिनेशन ले रखा है 40 का, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे तोड़ना है। वीडियो को देख लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहां जाके देख लो। देखो मैंने एक फॉर्म में इसे तोड़ लिया है 10 into 4, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं 40 के, ठीक है। तो एक पेयर फैक्टर में मैंने इसे तोड़ लिया है 10 into 4। प्राइम का मतलब ये है कि उसे तब तक तोड़ो जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए, और ऐसा होगा भी, क्योंकि वो टूटता तब है जब कोई भी नंबर टूटता तब है जब वो किसी के पहाड़े में आता है, और प्राइम नंबर तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर तक जब पहुंच जाएगा उसके बाद वो नहीं टूटेगा, इसलिए अंत जो है वो प्राइम है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद वो नहीं टूटेगा। तो जैसे मैंने एक फॉर्म यहाँ ले लिया, जैसे तुम 40 का कोई भी ले लेते, जैसे 8 पंजे भी 40 होता है, ठीक है। तो मैं जैसे दूसरा डेफिनेशन लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, ठीक है, तुम 8 पंजे ले लो, ठीक है। तो 5 क्या है, यहाँ पे 5 तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये नहीं टूटेगा। 8 क्या है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये टूटेगा। इसे चलो तोड़ो, तो इसे हम 4 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 5 भी यहाँ उतार दो। अब देखो 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 4 को भी तोड़ दो फिर, तो 2 into 2। बाकी जो ये पूरा है फिर से यहाँ लिख लो। तो ये देखो सब के सब प्राइम हो गए, ये प्राइम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखो सेम यही चीज यहाँ है। कुछ भी लिखोगे ना, जैसे 10 into 4 है तो ये भी 40 बनता है, ठीक है। तो 4 को मैंने तोड़ा 2 into 2, 10 को मैंने तोड़ा 5 into 2, ठीक है। ये इंटू जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मतलब, ठीक है, इंटू 5 into 2, ठीक है। तो ये सब प्राइम नंबर के फॉर्म में टूट गए हैं, समझ में आ गया। तो अंत यही होगा, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ गए। तोड़ते जाओ बस, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लास्ट वीडियो में बस देख लो कि ये बस एक फॉर्म लिख लो, उसके बाद उसे तोड़ते जाओ, तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते जाओ। और तुम्हें लोअर क्लासेस में ना इस तरह दिया हुआ है, इस तरह ना देख के, मैं तो कहूंगा इस तरह तुम तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखो अगर लोअर क्लासेस में इस तरह दिया हो तो इसी तरह अपने पेपर में लिखना, नंबर काट लेंगे नहीं तो तुम्हारे, ठीक है। सीखने के लिए मैं बस ये कहता, हायर क्लासेस में ये सब नहीं रहता ना फलान ढिकान, तुम्हें बस यही यूज करना है, ऐसे ही करते रहो तुम, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, जैसे कि 40 यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके पहले बना लो, उसके बाद 40 यहाँ लिख दिया। अब एक एक करके ना इसे भागा देते चलो किसी भी प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, इनसे तुम एक एक करके भागा देते चलो। अब देखो भागे के लिए मैंने पहला रूल जो लास्ट में ही मैंने बताया था कि किसी को 2 से भागा तब देना जब उसकी, जैसे यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, जब उसकी यूनिट डिजिट, ये होती है यूनिट डिजिट, उस पहली डिजिट मान लो जो यहाँ से, ठीक है, राइट साइड से जो पहली डिजिट है, वो पहली डिजिट अगर इवन है, इवन मैंने बताया था हर वो नंबर इवन कहलाता है जो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें जो 2 के पहाड़े में जो जो आ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वो सब इवन नंबर कहलाते हैं, और जो नहीं आता है वो सब ऑड कहलाता है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है उसे देख लेना कि वो डिजिट कौन सी है, ठीक है। वैसे मैं एक बात बता हूँ, 0 इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। इवन नंबर वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वो इवन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर देखो 2 से भागा तब देना जब वो इवन है, ठीक है। अगर तुम 0 को इवन नहीं मानना तो इसे छोड़ दो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है 5 का। 5 का यह है कि यूनिट डिजिट में अगर 0 हो और 5 हो तो उसे इसी से ही भागा देना, 5 से। 2 को मत दे, तुम्हें 2 या मत दो, इवन वैसे ही कहलाता है, तुम 2 से दे सकते हो, ठीक है, 0 अगर हो तो, ठीक है। और 5 से भी तुम दे सकते हो अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अब बाकी 3 और 7 जो आगे हैं उनसे तुम ट्राई मार लेना बस, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगा, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 का अगर इवन हो तो 2 से दो, और 5 से तब देना जब 0 और 5 हो,
ठीक है। तो अब भागा देना हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये क्या है ये सब। ठीक है, तो अब देखो पहला ये नंबर देखो कौन सा है, 0 है। तुम 2 से भी दे सकते हो और 5 से भी दे सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे अलग से 2 से देता हूँ। ठीक है, वहां पे देखो 5 से दे रखा है, यहाँ मैंने 5 से दे रखा है। ठीक है, यहाँ मैं 2 से दे दूंगा, आंसर इतना ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से मैं देता हूँ इसे भागा। ये इस तरह हम लिख रहे हैं ना, तभी मैं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं इस तरह। ठीक है, 2 से पहले तुम इसे भागा दो, तो 2 से तुम भागा दो कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ 20 लिख दो, 20 दूनी 40। आपस में ऐसे गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए, आपस में ऐसे गुणा करने पर इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 से इसे भागा दिया, 20 आ गया। अब फिर से यहाँ 0 है, तो 2 और 5 से तुम दे सकते हो, फिर 2 से दे लो, 5 से मत दो। 5 से भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, जिससे देना है तुम्हें 2 बस भागा देना है, और प्राइम नंबर से ही देना है, 2 5 3 7 जो भी है। अब 2 से तुमने इसे भागा दिया, अब 10 आ गया, फिर से 0 आ गया भैया। अब तुम इसे 2 से फिर से दो, 5 आ गया यहाँ पे। अब 5 को किससे भागा दोगे, सिर्फ ये 5 के पहाड़े में ही आता है, तो 5 से दो, 1 आ गया। अब इन सबकी मैंने बोला ना टेढ़ा टेढ़ा गुणा करोगे, टेढ़ा टेढ़ा, तो उतना ही नंबर आना चाहिए। 10 का 2 से करोगे 20 आएगा, 5 का 2 से करोगे 10 आ गया, 1 का 5 से करोगे इतना आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं इन सबको इस तरह लिख लो। ठीक है, जितने नंबर यहाँ पे हैं ये देखो, 3 बार 2 है, 1 बार 5 है। ठीक है, इसको आगे पीछे भी करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब गुणे में आगे पीछे जहां लिखना तुम वहां लिखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ देखो 3 2 है, 3 बार 2 है और 1 बार 5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करने पर फिर भी 40 है। ठीक है, तो ये है इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब। एक बार फिर से समझ लो, फैक्टराइज करना एक डिजिट को प्राइम नंबर की फॉर्म में। देखो ये भी फैक्टराइजेशन है, मगर प्राइम जुड़ गया इसका मतलब यह है कि प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज हुआ है। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम ना हो, सब प्राइम है, 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम, ये भी। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हायर क्लासेस में इसका यूज क्या है वो देखो, एक मैंने एग्जांपल और ले रखा है। ठीक है, इसका यूज क्या है, 30/40 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हर क्लास में देखो इसका यूज कैसे होता है। इसे ना शॉर्ट बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। जैसे 30/40 है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे छोटा बनाएंगे जितना छोटा हो सकता है, कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ मैंने इतना लंबा कर रखा है, ये ध्यान से सुनो, इतना लंबा जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसे बहुत शॉर्टली तुम कर लोगे। अभी मैं आगे बताऊंगा इसे और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, इतना लंबा ना करें, पहले इसे तोड़ दिया। ठीक है, 15 × 2 कर दिया, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40। जिसमें तुम्हें जो यहाँ तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो। देखो 8 पंजे भी 40 होता है, वो भी यहाँ लिख सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब 15 को भी यहाँ तोड़ लिया, 5 दिया 15, और 2 का जो पूरा ये था वो पूरा ये है। ठीक है, 20 को भी मैंने तोड़ लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे प्राइम हो गए, ये भी यहाँ नीचे हो गया है, 10 बच गया, मगर प्राइम प्राइम 10 नहीं है। ठीक है, अब 10 को भी मैंने तोड़ लिया, 5 दूनी हो गया, अब सब प्राइम हो गए, देखो ऊपर नीचे। अब एक रूल है काटने का। पहला मैं ये बता दूं कि अगर ऊपर और नीचे सिर्फ गुणा दी हुई है तो जो जो सेम शकल के दिख रहे हैं उन्हें काट देना। जैसे 5 यहाँ है, 5 ऊपर भी है तो काट दो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे भी है, इसे भी काट दो, जो बचे उसे यहाँ लिख लो। एक तरीका और है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो हम इसे ना ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/5, ये ब्रैकेट। फ्रैक्शन में मैंने तुम्हें ये बताया होगा कि बीच में सिर्फ गुणा है तो उसे ऊपर और नीचे दोनों में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जैसे 3/2 है, 3/2 के फॉर्म में इसे लिख दिया। ठीक है, जैसे ये 2/2 है, ठीक है, तो इसे 2/2 लिख दिया। अब एक बचा यहाँ पे, तो इसको ना तुम 1/2 लिख सकते हो। ये जो गुणा है ना वो इसी का आ गया यहाँ पे लग के। ठीक है, 1/2। अब देखो ये तो भागा जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को कभी लिखते नहीं, ये भी 1 आ जाएगा तो इसको भी कभी लिखते हैं। बचा क्या, ये दोनों, 3/2 इंटू
इंटू 1/2, ठीक है। और गुणे को मैंने फ्रैक्शन वाले उसमें बता रखा है वीडियो में, ठीक है। गुणा ऊपर होती है, यहाँ से हट जाती है और नीचे चले जाती है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 कम 3, तो ये 3/4। इसका आंसर कितना है? 3/4। ध्यान सुन लो, 30 को पूरा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ो, 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ो, और जो जो सेम शकल दिखे उन सबको काट दो, समझ गए? जो बचा वो ऐसे आंसर आ जाएगा, समझ गए? ये है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज। अब हम इसे शॉर्टकट वे में देखेंगे, इसे और कितना शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 30 और 40 था ना, ये तो पहला मेथड है। दूसरा सुन लो ध्यान से, 30/40 अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो तुम इसे शॉर्टकट में कर सकते हो। ये सब शॉर्टकट ना जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आएगी तभी करना, अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ तोड़ के करना, ठीक है। 3 इंटू 10, 10 3 30 होता ना, 4 इंटू 10। अब हमने अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखा, ऊपर नीचे अगर गुणे में है सबके सब, प्लस प्लस कुछ नहीं आना चाहिए, माइनस होने, सब गुणे में होने चाहिए बस, तभी ऐसा यूज करेंगे। जो भी सेम शकल के दिखे काट दो, काट दिया, काटने का मतलब है भागा देना, ठीक है। 3/4 तब भी आंसर आएगा, समझ गए? एक तरीका ये है। तो 2 तरीके सीख लिए हमने, एक और तरीका देख लेते हैं और लास्ट देखेंगे। ये एक और तरीका है, ये तरीका ना सबको यही तरीका इस्तेमाल करता है, ठीक है। काट काट के देखना, ठीक है। सिंपली बताता हूँ, 30/40 लिखा हुआ है, 30/40 लिखा हुआ है। इसे सबसे पहले ये जो 2 3 और 5 ये 7 ये सब बताए थे, एक एक करके इनसे भागा दो, ठीक है। और दोनों ही समान, उसी से ही भागा जाना चाहिए। जैसे मैं 2 से ट्राई मारता हूँ, 2 को भागा दोगे 30, 2 को सॉरी 30 को भागा दो 2 से, ठीक है। और इसको भी दो, अगर दोनों पूरी पूरी तरह चला जाते हैं, ठीक है, तो जितना आएगा वो यहाँ लिख देंगे। 2 से भागा तुम 30 को दो, 15 से चला गया, 40 से भी चला जा रहा है क्या 2 से भागा? हाँ चला जा रहा है, 20 से आएगा, 20 मैंने लिख दिया, समझ गए? मतलब 30/40 पहले ऐसे ही लिखो, एक एक करके इनसे भागा देते चलो, 2 से पूरी तरह का जा रहा है तभी दोनों जाने चाहिए, नहीं एक भी गया नहीं गया तो फिर उससे नहीं, अगले नंबर से फिर देना। 2 से पहले दिया तो 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, और ये भी 2 से चला गया, तो इस तरह हम काट देते हैं 20, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को 2 से भागा देंगे, पूरी तरह तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो 2 से ये नहीं जाएगा मगर ये चला जाएगा, 2 ने जाने चाहिए भैया, ठीक है। तो इससे नहीं देंगे, अब 3 से देंगे। 3 से देखो 15 चला जाता है मगर 20 नहीं जाता है क्योंकि इसके पाड़े में आता ही नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। 5 से देते हैं, 5 से चला जाता है, 5 3 15, 3 यहाँ आ गया, 5 से ये भी चला जाता है, 5 चक्को 20, समझ गए? तो 3/4 आंसर हो गया। अब यहीं तक लाके इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये अब आगे कटेंगे नहीं, ठीक है। ये तो देखो 2 into 2 में टूट तो जाता है मगर इससे 7 अब इसका कुछ होगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहीं तक छोड़ देते हैं 3/4, समझ गए? तो इसे और छोटा बनाने का रूल ये है, तो 3 रूल हो गए। पहला ये, ठीक है। दूसरा भी मैंने 3 into 10 के फॉर्म में अभी तोड़ के यहाँ बताया था, 4 into 2 10 से 10 कट गया, ठीक है वो। और तीसरा ये जो मैंने सॉल्व यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो और शेयर करो, अगर कुछ समझ नहीं आता प्लीज कमेंट करो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का बटन प्लीज दबा देना, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।